चलिए हम लोग अब चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन की ओर। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बतलाया था कि एक बच्चे के अंदर में खूब सारी क्यूरियोसिटी होती है। उसको अपने अगल-बगल की चीज़ों को देख कर के जिज्ञासा होती है कि वो ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है, वो सारी चीज़ें के अंदर में कौन-कौन से प्रोसेसेस होती है, प्लांट्स अपने फूड्स कैसे प्रिपेयर करते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो होती है जो बैक्टीरियाज, फंगस ये सभी क्या होते हैं। साथ ही साथ एक बच्चे के अंदर में खूब सारी क्वेश्चंस उठती हैं कि हमारा ये पूरा यूनिवर्स क्या है, गैलेक्सीज क्या हैं, स्टार्स क्या हैं और हमारे ये पूरा यूनिवर्स पूरा गैलेक्सीज ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो ना जाने एक बच्चे के अंदर में अनलिमिटेड क्वेश्चंस उठते हैं। इन सभी चीज़ें जो होती है यही उस बच्चे का क्यूरियोसिटी होता है। और यही क्यूरियोसिटी की वजह से ही एक बच्चा अपने लाइफ में आगे की ओर बढ़ता है। अगर उसके अंदर भी क्यूरियोसिटी अगर ना हो तो लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएगा, वो अपने बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं ले पाएगा। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में यही चीज़ को समझते हैं कि अगर साइंस को जानना है तो आपको सबसे पहले अपने आप को जानना होगा। आपके अंदर में जो क्यूरियोसिटी है उसको पहचानना होगा कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। यही क्यूरियोसिटी जो है आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग सिंपल से ही समझेंगे कि क्यूरियोसिटी क्या होती है। देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया, फ्रॉम अ यंग एज अ चाइल्ड हैव क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड देम। एक बच्चे के अंदर में बचपन से ही बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है जो उसको चीज़ों को जानने के लिए मदद करती है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक मछली जो होती है वो पानी के अंदर में कैसे तैरती है। क्योंकि पानी का जो फ्लो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी उस फ्लो में मछली कैसे तैर पाती है। तो बच्चे के अंदर में तो बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं क्योंकि वो बच्चा है। अब हम लोग समझते हैं कि जो साइंस जो होते हैं, आखिर व्हाट इज साइंस, साइंस होती क्या है। तो अपने चारों ओर में आप जितने कुछ भी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें साइंस से रिलेटेड होती है। जिसमें साइंस से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग गेस करते हैं कि हाँ शायद ये चीज़ ऐसा हो सकता था। हम लोग माइंड में हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस मतलब होता है कि हम किसी भी पॉइंट को उठाने के बाद में उसके बारे में थोड़ा सा कुछ डिस्कशंस किए, अपने एक इमेजिनेशन किए कि हाँ ये चीज़ जो होता है हो सकती है, वो इस टाइप का हो सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस करने के बाद में हम लोग ऑब्जर्वेशंस करते हैं। और ऑब्जर्वेशंस करने के बाद में हम लोग उसको फिर रिजल्ट आउट करते हैं कि उसके में उसमें से क्या रिजल्ट निकले हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग इस पर करते हैं। तो नेक्स्ट इज व्हाट इज साइंस। ना तो साइंस होती क्या है, साइंस में ऑब्जर्वेशंस इन्वॉल्व होते हैं, थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। हम लोग गेसेस करते हैं, फिर लास्ट में उसका कंक्लूजन निकालते हैं कि
तो उसमें से क्या रिजल्ट निकला, क्या आउटपुट निकला, इसी को हम लोग बोलते हैं साइंस। और बेसिकली एक सिंपल सा लैंग्वेज में अगर हम लोग समझे तो साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड थिंग्स। साइंस जो होती है हमारे चारों ओर में जितनी भी चीज़ें होती है उन सभी चीज़ों का एक स्टडी ही होती है, जिसको हम लोग साइंस बोलते हैं। हमारे नेचर की स्टडी को हम लोग साइंस बोलते हैं। आप लोग यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आप लोग ले लिए हम लोग। अब हम लोग इसको थोड़ा रब करते हैं। चलिए हम लोग इसको रब कर लिए। अब हम लोग आते हैं क्यूरियोसिटी क्या होती है। क्यूरियोसिटी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया था कि क्यूरियोसिटी मतलब होता है डिजायर। डिजायर मीन्स इच्छा। हम लोग अगर चीज़ों को जानने की इच्छा होती है कि कोई भी चीज़ जो होती है कैसे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल स्काई में जो है एरोप्लेन उड़ती है तो क्यों उड़ती है, कैसे उड़ती है, ये क्वेश्चन जो है होता है सभी बच्चे के मन में होती है। आखिर कैसे उड़ती है, ना तो उसके पास कोई पंख है, ना ही कोई उसके पास कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट लगा हुआ है जिससे कि वो उड़ सके, तो उड़ती कैसे है। जैसे हेलीकॉप्टर में तो हम लोग देखते हैं कि उसमें विंग्स होते हैं, उसी की मदद से वो उड़ते हैं। लेकिन एक एरोप्लेन में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उड़ता कैसे है। ये बच्चों के अंदर में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। तो यही क्यूरियोसिटी जो होती है किसी किसी को तो पायलट तक बना देती है। अगर उस बच्चे के अंदर में क्यूरियोसिटी ना हो तो वह कभी एक पायलट नहीं बन सकता है, कभी वो एरोप्लेन नहीं उड़ा सकता है। तो यही क्यूरियोसिटी जो होती है हमें लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करती है, चीज़ों को एक्सप्लोर करने में मदद करती है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ही मैंने लिखा है इट इज द डिजायर टू एक्सप्लोर आवर एनवायरनमेंट अराउंड अस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यही क्यूरियोसिटी जो होती है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके अंदर में क्यूरियोसिटी ना हो तो आप चीज़ों को नहीं जान सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं। सॉरी नाउ फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बचपन में बहुत सारे खिलौनों के साथ में खेला होगा। आपके माता पिता जो है बचपन में आपके लिए एक रिमोट कंट्रोल जो बाइक होता है, कार होते हैं, वो सब जरूर ना जरूर लेकर के आए होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर में एक क्यूरियोसिटी थी कि आप लोगों ने उस कार को या फिर उस मोटर बाइक को खोल करके देखा। और आपके अंदर में क्यूरियोसिटी ना होती तो आप कभी उस बाइक को या फिर उस कार को आप खोलते ही नहीं। तो यही क्यूरियोसिटी जो होती है आपको आगे जाने में, आगे बढ़ने में मदद करती है, किसी काम को करने में मदद करती है या फिर प्रेरित करती है आपको। इसी को हम लोग बोलते हैं डिजायर।
एक बच्चा जो होता है अपने खिलौने को खोलता है वो ये जानने के लिए कि उसके अंदर में क्या है एंड हाउ इट वर्क्स। और ये कैसे काम करती है। ना एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि आप लोगों ने बहुत बार जो है कुछ ऐसे घर में टूल्स होते हैं। टूल्स मीन्स औजार, जैसे आपका घर में जो गाड़ी हो गया, तो आप लोगों का माइंड चलते रहता है कि इस टूल का क्या यूज होता होगा। कई बार तो आप लोगों ने पिताजी के कार के पहियों को भी खोल दिया होगा। तो ये सभी चीजें जो होती है आपके अंदर में क्यूरियोसिटी ही जो होती है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करती है। अगर हम लोग अगर साइंस को अगर एक ही डेफिनेशन में समझे तो साइंस सिंपली जो होती है हमारी क्यूरियोसिटी से ही आती है। अगर आपके अंदर में क्यूरियोसिटी है तब साइंस को इजीली समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। विदाउट क्यूरियोसिटी साइंस का कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे आपका क्लास सिक्स का बुक का टाइटल ही है क्यूरियोसिटी, तो कहीं ना कहीं यही क्यूरियोसिटी से आपका बुक का टाइटल लिया गया है ना। आप लोग इसको लिख लीजिए। अब हम लोग तो समझते हैं कि हम लोग जो है साइंस की बातें तो करते हैं, क्या साइंस केवल हमारे घरों तक सीमित है कि साइंस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है या फिर पूरे यूनिवर्स में है। जी हाँ, आप लोग जो जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। साइंस हमारे केवल घरों तक सीमित नहीं है, साइंस हमारे पूरे यूनिवर्स तक फैला हुआ है। इट मीन्स डैट कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। और हो सकता है कि यूनिवर्स के बाद में भी बहुत बहुत बड़े बड़े यूनिवर्स जो होंगे वो एग्जिस्ट करते होंगे लाइफ में। तो साइंस वहाँ तक फैला हुआ है। हम लोग इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं कि साइंस का एक्सपेंशन कहाँ तक है। तो हम लोग वही चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। हम लोगों ने डिस्कशन किया कि साइंस जो है सभी तरफ होती है। साइंस जो होती है हमारे चारों ओर होती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोग बचपन में तो खेले ही होंगे सैंड के साथ में। सैंड का एक छोटा सा आप ग्रेन उठाइए, आप वहाँ आपका सैंड का एक छोटा सा ग्रेन से लेकर के एक बड़े माउंटेन तक वहां तक साइंस फैला हुआ है। साथ ही साथ आपका जो एक ट्री होती है, ट्री का एक लीफ से लेकर के पूरे फॉरेस्ट तक आपका साइंस ही होती है। आपके ओशियन के अंदर में जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वहां से लेकर के पूरे यूनिवर्स तक पूरा साइंस फैला हुआ है। इट मीन्स दैट साइंस इज एवरीवेयर। साइंस आपके अंदर में भी है, मेरे अंदर में भी है, आपके चारों ओर भी साइंस है। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूं, तो आप चीज़ों को देखते हैं कि वो चीज़ें नीचे की ओर गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि उसके पीछे एक फोर्स काम करती है जिसका नाम है ग्रेविटेशन फोर्स। अब यही फोर्स आपको बतलाती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो नीचे ही आती है। लेकिन अगर यही चीज़ हमारे स्पेस में नहीं होता है, क्योंकि स्पेस में हमारा एयर ही नहीं है, वहाँ वैक्यूम है। अब वैक्यूम जो होती है उसमें जब वैक्यूम ही नहीं है तो वहाँ ग्रेविटी नहीं होगी ना। अब हम समझते हैं, साइंस तो हम समझ गए कि एवरीवेयर है। एक सैंड के छोटे से ग्रेनुअल से लेकर के एक बड़े माउंटेन तक, एक पेड़ के एक छोटे से पत्ते से लेकर के पूरे फॉरेस्ट तक, हमारे ओशियन से लेकर के पूरे यूनिवर्स तक पूरा साइंस पूरा फैला हुआ है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं
From a grain of sand to mountain, a leaf from a tree to entire forest, and from ocean to universe. यह पूरा का पूरा जो है साइंस फैला हुआ है। अब इमेजिनेशन कहीं कर सकते हैं कि साइंस का एक्सपेंशन कहाँ तक है।